बोलना था आज मुझे, लेकिन मेरी आंखों की प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ ही बात आपके बीच में लाता हूं, बाकी नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज बहुत ही प्रार्थना के साथ में हम बैठे, कबूल करें ये परमेश्वर का वचन है, यह परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन, इसमें मेरा विश्वास। और एक बार, ये परमेश्वर का वचन, इसमें मेरा विश्वास। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं कुछ आयत। सबसे पहली आयत पढ़ते हैं निर्गमन 6 अध्याय 1 से 7वीं आयत। निर्गमन 6 1 से 7। નિર્ગમન 6 અધ્યાય 1 થી 7 કલમ। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે હવે હું ફારોનની શી વલે કરીશ તે તું જોશે, કેમ કે બળવાન હાથથી તે તેઓને જવા દેશે ને બળવાન હાથથી તે તેના દેશમાંથી તેઓને હાંકી કાઢશે। અને દેવે મૂસાની સાથે બોલતા તેને કહ્યું કે હું યહોવા છું અને સર્વસમર્થ દેવ, એ નામે મેં ઇબ્રાહીમને તથા ઈસાકને તથા યાકૂબને દર્શન દીધું, પણ યહોવા એ મારા નામથી તેઓ મને ઓળખતા નહોતા। અને તેઓના પ્રવાસનો દેશ એટલે કનાન દેશ કે જેમાં તેઓએ પ્રવાસ કર્યો તેઓને આપવાનો મારો કરાર પણ મેં તેમની સાથે કર્યો છે। અને વળી મિસરીઓએ ગુલામીમાં રાખેલા ઇસ્રાયેલ પુત્રોની રોકડ પણ મેં સાંભળી છે અને મેં મારા કરારને સંભાળ્યો છે। એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસરીઓની વેઠ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ ને લંબાવેલા હાથ વડે તથા મહાન ન્યાયકૃત્યો વડે હું તમને છોડાવીશ અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ ને હું તમારો દેવ થઈશ અને તમે જાણશો કે મિસરીઓની વેઠ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ યહોવા હું છું। और एक बार पढ़ें मत्ती 26 और 28। मत्ती 26 और 28। કેમ કે નવા કરારનો એ મારો લોહી છે જે પાપોની માફીને અર્થે ઘણાઓને સારું વહેવડાવવામાં આવે છે। ओके, और एक भाग पढ़ेंगे आखिरी इब्रानी 13 और 20। हिब्रूज 13:20। इब्रानी 13 और 20। હિબ્રુ 13 અને 20। હવે શાંતિનો દેવ જેણે ઘેટાના મોટા રખેવાળ આપણા પ્રભુ ઈશુને સર્વકાળના કરારના રક્તથી મોએલામાંથી પાછો ઉઠાડ્યો। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हृदय की गहराई से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीहा आपने आज का दिन हमें दिया इसलिए ताकि आपकी उपस्थिति में आकर आपकी आवाज हम सुनने पाए। और ये मौका है आपकी आवाज सुनने का, जो पढ़ा गया ये आपका वचन है। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें ताकि वचन की सच्चाई में ये हमको लेकर जाए और वचन की सच्चाई हमें मुक्त कर दे प्रभु यीशु, ताकि हम जैसे हैं वैसे न रहे, एक भी व्यक्ति जैसा है वैसा यहां से वापस न जाए। आपका लहू फिर से एक बार हम अपने आप पर लगाते हैं और आपसे विनती करते हैं हमारी आत्मिक आंखों को खोलें ताकि हम आपको निहार सके, हमारे आत्मिक कानों को खोलें ताकि आपकी आवाज को हम सुन सके। और प्रभु यीशु ज्ञान, बुद्धि, समझ, प्रकटीकरण की आत्मा हमें प्रदान करें और आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे बीच में आप पूरी करें। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीहा के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। धन्यवाद। बैठ सकते अपनी जगह। जैसे मैंने कहा कि कुछ कम बोलना है, बोलना ज्यादा था। आज का हमारा विषय, मैंने जैसे आपसे कहा कि हो सकेगा तो गुड फ्राइडे तक यीशु मसीह के खून के ऊपर ही हम सुनने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं और आज प्रभु भोज के बारे में हम जानना चाहते हैं, प्रभु भोज के बारे में। लेकिन उसके अलावा भी मुझे बोलना था, लेकिन आंखों में थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रभु भोज भी ये सिर्फ प्रभु भोज नहीं, यीशु मसीह ने क्या बोला, ये मेरी नई वाचा का लहू है। आमीन, आमीन।
यानी प्रभु भोज भी वाचा से जुड़ा हुआ है। हमारा परमेश्वर वाचा देने वाला, वाचा करने वाला, करार करवा वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए हम बोलते हैं ओल्ड कवेनेंट, न्यू कवेनेंट। अवर गॉड इज ए कवेनेंट मेकिंग गॉड। वो परमेश्वर वाचा को बांधने वाला। इसीलिए बाइबल जो हम पढ़ते हैं, हमको बार बार याद करना है कि जो बाइबल हमारे हाथ में है, ये परमेश्वर ने इंसानों के साथ की हुई वाचा है। आमीन। इज़राइल के साथ की हुई वाचा है। क्यों इंसान बोला? क्योंकि नूह की जो वाचा थी वो इंसानों के साथ में थी। कुछ भी हो जाए, पूरी पृथ्वी कभी बाढ़ से नहीं डूबेगी। आमीन। कई बार जब बाढ़ आती है और बहुत बुरी तरह से बाढ़ आती है, लोगों को क्या है कि उनकी जो इच्छा हो उतना ही सुनने का, उतना ही समझ लेगा। एक जोक के द्वारा बोलता हूं। चलो, लड़का फेल हुआ तो बाप पूछता है, ऐसे कैसे तू फेल हुआ? तो लड़के का जवाब आप सुनिए, पापा सिलेबस होता है समंदर जितना, समझ में आता है बाल्टी जितना, और याद रहता है बूंद जितना। तो पास किधर से हो? यही बात है। जब कहीं बाढ़ आ जाती है, जैसे बड़ौदा में बाढ़ आ गई, लोगों को एकदम याद आ रहा है बाइबल में किधर बोला ऐसा? बाइबल में क्या बोला? अच्छी तरह से देखो, पूरी पृथ्वी बोला है। फिर से पूरी पृथ्वी जल प्रलय से नाश नहीं करूंगा। आमीन। वो ये वाचा बांधी है इंसानों के साथ, और इसके लिए परमेश्वर ने निशानी भी दी, मेघ धनुष दिया हुआ है। जो वाचा वो देता है उसकी निशानी भी होती है। आमीन। आमीन। इसलिए इब्राहिम से भी परमेश्वर ने कहा कि मेरी और तेरे बीच में जो वाचा रहेगी उसकी भी निशानी होगी। मैं तेरे लिए ये करूंगा। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा कि जब वाचा दो व्यक्तियों के बीच में बांधी जाती है तो एक की जवाबदारी होती है, दूसरे की नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, जवाबदारियां दोनों साइड होती है। आमीन। शादी में लड़का बोलता है, सुख में, दुख में, ऊंचाई में, नीचाई में, बीमारी में, चंगाई में मैं तुम्हें साथ दूंगा। लड़की भी सामने बोलती है। आमीन। आमीन। यानी वाचा दो व्यक्ति, मेरी भी जवाबदारी है, मेरी भी जवाबदारी है। आमीन। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या बोला? इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला कि देख, ये तेरे साथ मेरी वाचा रहेगी, तेरे वंश के साथ मेरी वाचा रहेगी, लेकिन उसके लिए तुझे भी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुझे भी खून बहाना पड़ेगा, तुझे भी खतना એટલે કે सुन्नत, इंग्लिश में सर्कमसीजन तुझे करना पड़ेगा। और ये तेरे और मेरे बीच, तेरे वंश और मेरे बीच की निशानी, वाचा की निशानी रहेगी। और जो कोई नहीं करेगा, जो कोई मर्द ये नहीं कराएगा, तो वो मेरे और उसका बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। आमीन। आमीन। यहां तक हम देख चुके हैं। आज प्रभु भोज के ऊपर हम जाना चाहते हैं कि प्रभु भोज के लिए जो सीरियसनेस होनी चाहिए, या प्रभु भोज की जो समझ होनी चाहिए। चलो कुछ आयतें आपको दिखाता हूं। क्यों ये विषय बहुत ही सीरियस विषय है। वो बात अलग है, लोग कई बार ऐसे सीरियस हो जाते हैं। प्रभु भोज जब लेने का आता है, इनके मुंह से गाली के अलावा कुछ नहीं निकलता है। लेकिन प्रभु भोज में आप लोगों को देखो, इन शॉर्ट 2 मिनट के लिए मैं सीधा हो जाता हूं, बाद में तो जो हो सो हो। प्रभु भोज ऐसे नहीं ले सकते। क्या बताती है बाइबल? अगर ठीक तरह से आपने नहीं जाना, देखो क्या, फटाफट कुछ आयत पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 27 से 30। पहला कोरिन्थी 11वां अध्याय 27 થી 30। એ માટે જે કોઈ માણસ અયોગ્ય રીતે પ્રભુની રોટલી ખાશે કે તેનો પ્યાલો પીશે, તે પ્રભુના શરીરનો તથા રક્તનો અપરાધી થશે. પણ દરેક માણસે પોતપોતાની પરીક્ષા કરવી અને એમ કરીને રોટલીમાંથી ખાવું ને પ્યાલામાંથી પીવું, કેમ કે પ્રભુના શરીરનો ભેદ જાણ્યા વગર જે ખાય છે તથા પીએ છે તે ખાધાથી તથા પીધાથી
પોતાને શિક્ષાપાત્ર ઠરાવે છે. એ જ કારણથી તમારામાં ઘણા દુર્બળ અને રોગી છે અને ઘણા એક ઊંઘે છે. देखो क्या लिखा है, सीधी बात है कि प्रभु भोज जब भी आप लेते हैं तो प्रभु के शरीर का भेद आपको पता होना चाहिए. आमीन. ऐसे ही आप नहीं ले सकते, अयोग्य रीति से नहीं लेना है. अयोग्य रीति से नहीं लेना है मतलब योग्य रीति है तो योग्य और अयोग्य के बीच का भेद आपको पता होना चाहिए. आमीन. इसलिए बाइबल क्या बताती है, सबसे पहले क्या लिखा है, लेने से पहले खुद को जांचो, खुद को जांचो, खुद का कुछ ठिकाना. क्यों? क्योंकि ये वाचा है. इसलिए आगे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु भोज का जो समय है वो वाचा को रिन्यू करने का. यीशु मसीह ने और किसी समय ऐसा नहीं बोला, लेकिन जब खाना खाने बैठे, और खाना भी कब खाने बैठे, कौन सा खाना था, फसह का खाना, पास्खा भोजन हो. ओके, उस दिन वो फसह का खाना उठाकर यीशु मसीह बोलते हैं अब खाना नया भी नहीं लाए. ये लोग जो फसह का खाना था वही मील, वही खाना था. वो इस खाने में ये लोग 4 गिलास दाख रस का इस्तेमाल करते थे. 4 गिलास दाख रस, उसमें से 3 गिलास ये लोग पीते थे, 1 गिलास छोड़ देते थे. मैं आता हूं अभी उसके ऊपर. लेकिन जो खाना सामने था इनके, उसी में से प्रभु यीशु ने दाख रस के प्याले को उठाया, पहले प्याले को उठाया और कहा ये मेरी नई वाचा का लहू है. उस समय प्रभु यीशु ने यूं कहा कि ये मेरी नई वाचा का लहू है, यानी नई वाचा करने के लिए मैं आया हूं. आमीन. और वाचा करने के लिए मैं आया हूं तो मैं भी कुछ करूंगा, तुम्हारी भी कुछ जवाबदारी है. मैं अपना खून बहा दूंगा नई वाचा के लिए, लेकिन तुम्हें भी कुछ तो करना पड़ेगा. आमीन. आमीन. तो बाइबल बताती है इसलिए वाचा में जब 2 लोग चलते हैं, अनंतकालिक वाचा में जो लोग बोलते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ये हमारे यहाँ तो आधा हम तो यीशु मसीह का सुबह उठते, प्रभु यीशु आज मैं आपका खून अपने आप पर ले लेता हूं. यीशु मसीह का खून मैंने अब मेरे बीवी बच्चों पर ले लेता हूं, मेरे सास ससुर पर ले लेता हूं, मेरे पूरे खानदान के ऊपर ले लेता हूं. बाहर निकलते ही पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया. फिर लोग पूछते हैं तो पास्टर साहब लहू तो लिया था मैंने. लहू लेने का मतलब पता है? लहू लेने का मतलब है प्रभु यीशु मैं आपकी अधीनता में आता हूं. आमीन. लहू लेने का मतलब ये नहीं होता प्रभु यीशु आपका लहू मैंने अपने आप पर ले लिया है. શું સમજે તું બોલે યાર? શું સમજે છે? इधर का उधर करे और बोलते लहू, लहू के नीचे हम हैं. पैर खींचना, इधर का उधर करना, ओ प्रभु यीशु आपका लहू. लहू भी बोलता है, सुनोगे तो क्या निकल आती तारे साथ मारे को लेवा देवानी. ऐसा नहीं होता है. आमीन. आमीन. वाचा में जुड़ने के लिए नम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, कहना पड़ता है अगर प्रभु यीशु आप मेरे लिए इतना सारा करोगे या इतना कुछ कर दिया है तो मुझे और क्या करना. मैं अपने गुनाह को कबूल करके मैं नम्र होकर आपके साथ जुड़ जाता हूं. आमीन. आमीन. तब लहू काम करता है. गुनाह को धोने के लिए लहू काम करता है, दूसरे को गिराने के लिए लहू काम नहीं करता है, इधर का उधर करने के लिए लहू काम नहीं करता है. आमीन. 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 तो अपनी जवाबदारी हमको अच्छी तरह से समझनी है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को जांचो. बाइबल क्या बताती है कि अगर तुम अपने आप को, आगे भी लिखा है अगर अपने आप को जांचोगे तो दूसरे किसी को जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर तुम अपने आप को जांचोगे, जांचो. यहां पर तो आपको रोटली, अरे तुमको सबसे पहले बैठ जाना चाहिए कि मैंने अपने आप को जांचा है, मेरा ठिकाना ही नहीं है. बाइबल कहती है परमेश्वर का मंदिर है, इसके साथ तुम कैसे मजाक कर सकते हो. अपने आप को जांचो, मत लो प्रभु बोल. क्योंकि जो अगर जांचे बिना जो लेता है, भेद जाने बिना लेता है, ये वाचा है. आमीन. ये वाचा है 2 के बीच में. प्रभु अगर तूने मेरे लिए ये किया तो मैं भी ये करूंगा. प्रभु भोज का समय बहुत ही सीरियस समय है. ये वाचा को रिन्यू करने का, परमेश्वर के साथ फिर से एक बार पश्चाताप के साथ जुड़ने का समय है. नहीं कि ऐसा समय है तो वो लिया बाहर जाके अच्छा रात का दिन प्रभु भोज मिला, यही प्रभु भोज तुमको खा जाएगा.
बाइबल बताती है इसीलिए ना तुमको छुटकारा मिल रहा है, न इसलिए तुमको चंगाई मिल रही है, न इसीलिए कई लोग मर भी गए। सो गए का मतलब क्या, इसलिए कई गए, निकल लिए। प्रभु भोज सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि ये वाचा है। यीशु मसीह ने बोला ये मेरा खून नई वाचा का खून है। आमीन आमीन आमीन। एक और उदाहरण, यूहन्ना 13 और 27। यूहन्ना 13 और 27। અને કોળીઓ લીધા પછી તરત તેનામાં શૈતાન પેઠો, માટે યીશુ તેને કહે છે કે તું જે કરવાનો છે તે જલ્દી કર। अब देखो 13 એટલે यहूदा इस्करियोत में, यहूदा इस्करियोत के बारे में क्या लिखा है। यहूदा इस्करियोत ने प्रभु बोध लिया। प्रभु बोध लेते ही क्या लिखा है, रोटी लेते ही उसके अंदर क्या हो गया, लिखा है शैतान घुसा। प्रभु बोध से क्या होना चाहिए, प्रभु बोध से प्रभु के साथ हम एक होने चाहिए। चलो पढ़ो और एक है, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय 16 और 17। पहला कोरिन्थी 10, 16 और 17। આશીર્વાદના જે પ્યાલા પર આપણે આશીર્વાદ માંગીએ છીએ તે શું ખ્રિસ્તના રક્તની સંગત રૂપ નથી? આપણે જે રોટલી ભાંગીએ છીએ તે શું ખ્રિસ્તના શરીરની સંગત રૂપ નથી? કેમ કે એક જ રોટલી છે, માટે આપણે ઘણા છતાં એક શરીર રૂપ છીએ, કેમ કે આપણે સર્વ એક જ રોટલીના ભાગીદાર છીએ। આગળ જેઓ જાતીય ઇઝરાયેલી છે તેમને 20 ના, પણ હું કહું છું કે વિધર્મીઓ જે બલિદાન આપે છે તે તેઓ દેવને નહીં પણ ભૂત પિશાચોને આપે છે, અને તમે ભૂત પિશાચોનો સંગ કરો એવી મારી ઈચ્છા નથી। इन शॉर्ट आप घर जाकर पूरा अध्याय पढ़े। क्या कहना चाह रहा है पौलुस कि जो प्रभु भोज लेता है वो प्रभु के साथ एक होता है। और क्यों हमको प्रसादी नहीं खानी है, क्यों, क्योंकि मूर्ति को जो चढ़ाया है, मूर्ति में कोई जान नहीं है, उसके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती है। इसीलिए जब उनको चढ़ाया हुआ खाना हम खाते हैं तो बाइबल बताती है भूत पिशाचों के साथ हम एक होते हैं। आमीन। इसीलिए अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको प्रसादी नहीं खानी है, नैवेद्य नहीं खाना है, कहीं भी चढ़ाया हुआ नहीं खाना है। क्यों, क्योंकि ये शैतान के साथ आपको एक करता है। आमीन। इसलिए प्रभु भोज आपके लिए बहुत स्पेशल समय है। क्यों, क्योंकि प्रभु भोज प्रभु यीशु के साथ हमको एक करता है। आमीन 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 आमीन। और इसलिए लेकिन यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है, बाकी सब ने रोटी ली, यहूदा ने भी ली, लेकिन अयोग्य रीति से कोई लेगा तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं शैतान घुसेगा। आमीन आमीन। देखो यहां पर तो प्रभु भोज मैं दूंगा, यहां तो यीशु मसीह दे रहे हैं। आप सोचो, आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु भोज दे रहा है, वो रोटी दे रहा है, वो प्याला दे रहा है। फिर भी यहूदा इस्करियोत 12 में से उसने जैसे ही रोटी खाई, लिखा है शैतान घुसा उसके अंदर। क्योंकि ये बहुत सीरियस टाइम है, ऐसे ही खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। अब वाचा को अच्छी तरह से समझो। अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम समंदर में थे, समंदर के नमक के समान थे। उस नमक को अलग किया गया, और नमक को जब अलग किया गया, अब उस नमक का इस्तेमाल परमेश्वर करना चाहता है। किसने अलग किया, वो इस्तेमाल करेगा। अगर आप कहते हैं यीशु मसीह ने मुझे बचाया है, तो यीशु मसीह ने नमक को अलग किया, तो अब यीशु मसीह आपकी मर्जी पूरी हो, इस तरह से हमको चलना है। मेरी मर्जी पूरी होने, प्रभु तू मेरी सुनता नहीं है, प्रभु तू मेरी करता नहीं है। अरे योग्य रीति से आप नहीं समझोगे वाचा को अच्छी तरह से, तो बाइबल बताती है विश्वासियों के जीवन में शैतान, पवित्र आत्मा का काम नहीं होगा, शैतान का काम होगा। और होता ही है, दिखता ही है। न बोली बदलती है, न स्वभाव बदलता है, न विचार बदलते हैं, वर्षों होने के बाद भी न परिवर्तन कुछ दिखाई देता है।
क्योंकि हमको ऐसा है कि बस सब परमेश्वर मेरे लिए करेगा। हम भूल जाते हैं अगर आप नए नियम में हो, आप यीशु मसीह के खून के नीचे हो, तो नई वाचा में आप हो। नई वाचा में हमारी भी जवाबदारी है। यीशु मसीह खुद प्रभु भोज दे रहे हैं, इसके बावजूद भी एक आदमी के अंदर शैतान घुसा लिखा है। आमीन आमीन। इसीलिए प्रभु भोज का समय बहुत सीरियस समय है। कुछ आशीषें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। चलो पढ़ते हैं समझने के लिए। यूहन्ना 6:53 53। यूहन्ना 6:53। ત્યારે ઈશુએ તેઓને કહ્યું કે હું તમને ખચિત ખચિત કહું છું કે જો તમે માણસના દીકરાનું માંસ ન ખાઓ અને તેનું લોહી ન પીઓ तो તમારામાં જીવન નથી। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? इस दूसरी तरह से जो प्रभु भोज लेता है, जो उसके मांस को खाता है, उसकी खून को पीता है, उसमें जीवन है। आमीन। नहीं करता है उसको यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए जिस कलीसिया के अंदर जो बोलते हैं हम कलीसिया है, लेकिन प्रभु भोज नहीं होता है, जहां रोटी नहीं और प्याला नहीं, यीशु मसीह के शरीर को याद नहीं किया जाता, खून को याद नहीं किया जाता, प्रभु भोज नहीं किया जाता, वो कलीसिया यीशु मसीह के शब्दों में मुझे कोई लेना देना नहीं है। आमीन आमीन। मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? जो मेरा इस दूसरी तरह से मैंने जैसे कहा। चलो एक और आयत पढ़ते हैं उसके बाद की 54। જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંત જીવન છે। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? जो मेरा मांस खाता है और मेरे खून को पीता है। याद रखना, लिटरल मांस खाने की बात नहीं है और लिटरली खून पीने की बात नहीं है। वो क्या बात है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। लेकिन जो मेरा मांस खाता है यानी प्रभु भोज जो लेता है, उसके लिए क्या आशीष लिखी है? वो 54। જે કોઈ મારું માંસ ખાય છે અને મારું લોહી પીએ છે તેને અનંત જીવન છે। उसी को अनंतकालिक जीवन है। आगे यीशु मसीह बोलते हैं उसी को मैं मुर्दों में से वापस जिंदा उठाऊंगा। आमीन। मुर्दे में से कौन जिंदा उठेंगे वापस? जो प्रभु भोज अच्छी तरह से लेते हैं, जो भेद को जानते हैं, समझते हैं और सीरियसली लेते हैं। इसलिए प्रभु भोज के साथ डंडा भी जुड़ा हुआ है और आशीषें भी जुड़ी हुई हैं। आमीन आमीन। और एक आखिरी भाग, उसके बाद हम निर्गमन 6 पर आते हैं। बाइबल यूं कहती है, ओके, बाइबल के बारे में बात करूं मैं। बाइबल पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है और फरियाद भी होती है लोगों की कि हमको तो समझ में नहीं आता है। जब शुरू में मैंने भी चर्च में जाना शुरू किया था, तो मैं भी ये सोच रहा था कि जेपी साहब कहां से बोलते हैं यार, ये पढ़ा तो मैंने भी है, लेकिन मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आज तक। अभी समझ में आता है। बाइबल किसको समझ में आएगा? अगर आप परमेश्वर के साथ वाचा में अच्छी तरह से जुड़े रहोगे, तो वाचा में जुड़े रहोगे, तो जो वाचा में जुड़ता है उसको परमेश्वर अपनी पहचान देता है। उदाहरण देता हूं, कुछ आयतें देखते हैं, लेकिन पूरा अध्याय घर जाके आप पढ़े। लूक 24। ऐसा लिखा है, 2 व्यक्ति यरूशलेम से इमाउस की ओर चल के जा रहे थे। इतिहास से हमको ऐसा पता चलता है कि पतरस और उसकी पत्नी थे और दोनों चल के जा रहे थे। रास्ते में यीशु मसीह उनके साथ जुड़ गए। अब यीशु मसीह उनके साथ जुड़ गए, यीशु मसीह उनके साथ बात कर रहे हैं, तो ये दोनों को पूछते हैं, तुम दोनों निराश क्यों हो इतने सारे? और ये लोग समझ नहीं पा रहे, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा यीशु मसीह है। याद रखना, इसलिए डिप्रेशन है ना, बहुत बुरी चीज है, क्योंकि आपके सामने क्या है उसके ऊपर भी आपको अंधा बना देता है। आपके सामने क्या है, हो सकता है आपकी प्रार्थना का जवाब आपके सामने हो, लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा। हो सकता है आपका रास्ता, आपको लगता है सब बंद है, लेकिन आपकी आंखों के सामने रास्ता हो। यीशु मसीह के साथ इतने समय तक घूमे हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचानते, ऊपर से क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को बोलते हैं, अरे क्या क्यों निराश है? तुझे समझ में नहीं आ रहा यरूशलेम में क्या हुआ है? तुझे नहीं पता क्या? यीशु मसीह को कैसे मार दिया, यीशु मसीह को बताते हैं। खनक क्या વેસ્યા જઈ હમણાં આવડા વેસ્યા પાછળ મસ્તી કરવાનો ટાઈમ 12:15 પછી। तो यीशु मसीह को बताते हैं, तुमको पता ही नहीं है यीशु मसीह को कैसे मार दिया, पहचान ही नहीं पा रहे, चलते जा रहे। आखिर में यीशु मसीह ने बोला, अरे मूर्ख,
ओ यू फूल्स, ऐसा लिखा है इंग्लिश में। क्या वचन में नहीं लिखा? फिर बाइबल बताती है यीशु मसीह ने पूरा उनको समझाना शुरू किया कि तुम जिसके मरने की बात कर रहे थे उसको मरना जरूरी था। चलते चलते उनका घर आ गया तो दोनों बोलते हैं नहीं नहीं भाई तुम आगे मत जाओ, हमारे साथ रुक जाओ, हमको और भी सुनना है, हमारे साथ आ जाओ। घर के अंदर ले आए, फिर खाना रखा है। 30-31 पढ़ो, लूक 24 30 और 31। તે તેઓની સાથે જમવા બેઠો ત્યારે તેણે રોટલી લઈને સ્તુતિ કરીને ભાંગી અને તેઓને આપી, ત્યારે તેઓની આંખો ઉઘડી અને તેઓએ તેને ઓળખ્યો, પણ તે તેઓની દ્રષ્ટિમાંથી અદ્રશ્ય થઈ ગયો। देखो क्या लिखा है, इतने समय से यीशु मसीह के साथ में थे लेकिन ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे। लेकिन जब खाना खाने बैठे और प्रभु यीशु ने क्या किया, रोटी ली और लिखा उसको तोड़ी और जैसे उसके ऊपर आशीष मांगी, एकदम से इनकी आंखें खुल गई कि अरे ये तो मसीह खुद हमारे साथ में है। और इसलिए बाइबल बताती है कि बाद में दौड़ के यरूशलेम गए और कहा वो उठा है, वो जिंदा है, और हमने उसको देखा। और आपसे में बात भी कर रहे, जब वो बोल रहा था तो दिल में जलन हो रही थी, जब वो आया तो दिखा रहा था तो दिल में कुछ हो रहा था, पता नहीं चला। लेकिन कब पता चला? प्रभु भोज के समय जब रोटी को तोड़ा एकदम से इनकी आंखें खुल गई। प्रभु भोज बहुत जरूरी है, इसके साथ बहुत सारी आशीषें जुड़ी हुई है। हमारा जीवन, अनंतकालिक जीवन जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमारा आत्मिक जीवन जुड़ा हुआ है, हमारा छुटकारा, हमारी आशीषें, यहां तक कि बाइबल की समझ भी इसके साथ जुड़ी हुई है। आमीन आमीन आमीन। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहूदी लोग किस तरह से, आज इतना ही विषय हम देखेंगे, यहूदी लोग किस तरह से प्रभु भोज लेते थे, या तो प्रभु भोज की उनकी क्या समझ थी। आज कई लोग आपको चर्च में ऐसे भी मिलेंगे, भाई मैं तो सबसे आखिरी में जाता हूं, क्यों? ताकि जितना बच गया वो मैं पी जाऊं। इनको यहां भी दारू सुस्ता है। हाँ, भूल जाते हैं कि यीशु मसीह ने उस वक्त बहुत गंभीर बात कर डाली। यीशु मसीह ने प्रभु भोज के समय कहा, ये मेरा नई वाचा का खून है। मजाक की बात करने नहीं आया हूं, खाली तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आया हूं, लेकिन मेरी वाचा का खून है, नई वाचा का खून है, जो आपके लिए बहाने के लिए मैं आया हूं। आमीन आमीन। यहूदी लोगों की क्या समझ थी? मैंने जैसे आपसे कहा कि 4 गिलास दाख रस के लोग रखते थे, जो खाना खाते थे उसके साथ 4 गिलास रखते थे। उदाहरण के तौर पर चलो आपको दिखाता हूं, लूक 22 और 17 देखो क्या लिखा है उसके अंदर। लूक 22 और 17। તેણે પ્યાલો લઈને સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે આ લો અને માહો માહે વહેંચો। देखो, कई लोगों को यह भी प्रश्न होता है, कई बार कई चर्च वालों ने क्या किया है। एक बार मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया, पास्टर साहब एक बहुत अच्छी समाचार आपको देने। मैंने कहा बोलो। पास्टर साहब हमने क्या है कि दुकान में आए थे, हमको बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि ये प्रभु भोजन क्या है कि पास्टर साहब वो एक गिलास में से पीने का होता है, तो हमको तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे पुरानी कलीसिया में क्या अलग अलग गिलास में देते थे, तो हम लोग ने वो खरीद लिया है, तो अभी आप नेक्स्ट संडे को आओगे तो हम आपको देंगे। मैंने कहा उधर ही वापस दे दो, उधर वापस दे दो। क्या लिखा है यहां पर, फिर से एक बार पढ़ो। बाईस और 17। તેણે પ્યાલો લઈને સ્તુતિ કરીને કહ્યું કે આ લો અને માહો માહે વહેંચો। देखो क्या लिखा है, एक प्याला यीशु मसीह ने लिया, उसके ऊपर आशीष मांगी और कहा इसमें से पियो। आमीन आमीन। आमीन।
सबके पास अपने अपने ग्लास थे, क्योंकि इनके खाने की तैयारी ही इस तरह से की जाती थी। अगर एक प्लेट तैयार की तो 4 ग्लास, दूसरी प्लेट तैयार की तो 4 ग्लास, तीसरी प्लेट तैयार की तो 4 ग्लास। लेकिन यीशु मसीह ने उसमें से एक ग्लास लिया, उसके ऊपर आशीष मांगी और कहा, ये माहो माहे पियो। आमीन, आमीन। ये पहला ग्लास था। इसके बाद क्या लिखा है देखो तो 20वीं आयत। તે જ પ્રમાણે વાળું કર્યા પછી તેને પ્યાલો લઈને કહ્યું કે આ પ્યાલો તમારે સારું વવડાવેલા મારા લોહીમાંનો નવો કરાર છે। ओके, अब खाना खाने के पहले एक प्याला लिया और कहा इसमें से पियो। अब लिखा है खाना खाने के बाद और एक गिलास लिया और कहा कि इसमें से पियो। आमीन, आमीन। तो यहां पर 2 ग्लास हम देख सकते हैं, लेकिन यहूदी परंपरा आप देखोगे तो समझ में आएगा 4 ग्लास, ये तीसरा ग्लास था एक्चुअली। एक ग्लास शुरू में, एक ग्लास खाने के दरमियान और एक ग्लास खाने के बाद, और चौथा ग्लास ये लोग नहीं पीते थे। चौथा ग्लास उधर ही छोड़ देते थे। क्यों? इनका क्या विश्वास था? अब पढ़ते हैं, फिर से एक बार आते हैं निर्गमन 6 अध्याय पर। निर्गमन 6 परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर पहली आयत 6 और 1। અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે હવે હું ફારૂનની છી વલે કરીશ તે તું જોશે, કેમ કે બળવાન હાથથી તે તેઓને જવા દેશે ને બળવાન હાથથી તે તેના દેશમાંથી તેઓને હાંકી કાઢશે। ओके, अब देखो परमेश्वर क्या बोलता है मूसा से कि मूसा तू देखना भी कि फारू की क्या हालत में करता हूं। आमीन, आमीन। यानी परमेश्वर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, मूसा तू है ना ये मत सोचना भी कि फारू कितना शक्तिशाली है। अब यहां से आगे तू बढ़ेगा तो तू ये देखना, ये सोचना कि फारू की मैं क्या हालत कर दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। और इसके लिए बात आगे करते करते परमेश्वर क्या बोलते हैं, 6ठी और 7वीं आयत। 6ठी आयत पहले। એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રો એ માટે એટલે એક કલમ પહેલા વાંચી લો, 5। અને વળી મિસરીઓએ ગુલામીમાં રાખેલા ઇસ્રાયેલ પુત્રોની રોકડ પણ મેં સાંભળી છે અને મેં મારા કરારને સંભાળ્યો છે। એ માટે કે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ने मिस्रियों की वेट तड़े थी हूं तमने काढ़ीश। ओके, अब परमेश्वर क्या बोलते हैं, देखिए एक के बाद एक जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैंने अपनी वाचा को याद किया है। इन्होंने मुझे पुकारा, इन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना मैंने सिर्फ प्रार्थना सुनी ऐसा नहीं है, प्रार्थना जब इन्होंने की तो मैंने अपनी वाचा को याद किया है। आप इस बात को समझ लेना कि आप जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी वाचा को याद करता है। आमीन, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या बोला, इसीलिए ए माटे देयरफॉर, क्योंकि मैंने अपनी वाचा को याद किया। सिर्फ उनकी प्रार्थना को सुना इसलिए नहीं, इब्राहिम से उत्पत्ति 15 अध्याय में और 17 अध्याय में जो वाचा मैंने बांधी उस वाचा को मैंने याद किया है। इसीलिए अब पहली बात क्या लिखी है, 6ठा अध्याय, वाचो, 6ठी कलम वाचो। हाँ, એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસ્રીઓની વેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ। ओके, अब पहली बात परमेश्वर क्या बोलते हैं कि देखो क्योंकि मैंने अपनी वाचा को याद किया है इसीलिए, और तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुना है, इसीलिए मैं मिस्र में से तुमको बाहर निकालूंगा। आमीन। आई विल ब्रिंग यू आउट ऑफ इजिप्ट। मैं तुम्हें मिस्रियों से उनकी वेट तड़े यानी उनकी असर में से, उनके बंधनों में से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। इसलिए इजरायली लोग जब भी पास्का का भोजन लेते थे तो जब पास्का का भोजन लेते थे ये लोग 4 ग्लास रखते थे इस बात को याद करने के लिए। तो पहला ग्लास क्या याद कराता था, पहला ग्लास जब ये लोग उठाते थे, ओके, पास्का कैसा था, किस तरह से मनाते थे, फैमिली के साथ, जब परिवार के साथ मनाते थे तो सबसे पहले आदमी खड़ा होकर, घर का जो मेन आदमी होता था वो खड़ा होकर मिस्र की कहानी सुनाता था। वो सुनाता था अपने बीवी बच्चों को या परिवार में जितने भी लोग हैं, जॉइंट फैमिली हो तो भी, तो खड़ा होकर सबको बताता था कि हमारे बाप दादा मिस्र में कैसे गुलाम थे, फारू वो कितना शक्तिशाली राजा था, कितने अद्भुत बंधन में इसने हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को बांध के रखा था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर अपनी वाचा को पूरी करने के
लिए उतर आया, उस परमेश्वर ने कहा मूसा से, मूसा अब तू देख मैं फारो की क्या हालत करता हूं, मैं इस मिस्र में से, उसके बंधन में से अपने लोगों को छुड़ाऊंगा। फिर वो आदमी ग्लास को उठाकर बोलता था, ये ग्लास, पहला ग्लास हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर ने सही में हमको मिस्र से बाहर निकाला। तभी अब हम लोग इजराइल में बैठे हैं, या तो तभी अमेरिका में बैठे हैं, तभी यहां पर विदेश में बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मिस्र से हमको बाहर निकाल दिया। हालेलुया। अब याद रखें, यीशु मसीह जब यही ग्लास को लेकर, दूसरा कोई ग्लास या दूसरा कोई खाना यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं। प्रभु यीशु जब नई वाचा बांधने के लिए आए तो प्रभु यीशु उसी समय को फसह के भोजन को ही पसंद करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जब पहला ग्लास लिया, वो क्या बोलना चाह रहे थे, तो अब तुम देखो शैतान की मैं क्या हालत करता हूं, क्योंकि मैं नई वाचा तुमसे बांधने के लिए आया हूं। हो सकता है शैतान ने अभी तक तुमको बांध के रखा, अभी तक बीमारी में बांध के रखा, अभी तक कितने सारे अलग अलग बंधनों में, व्यभिचार में, पाप में, अलग अलग स्वभाव की वजह से बांध के रखा। लेकिन पहला ग्लास मैं तुमको याद दिलाता हूं, मैं नई वाचा बांधने के लिए आया हूं। और ये वाचा कैसी होगी? ये वाचा ऐसी होगी, शैतान परेशान हो जाएगा, मैं तुमको छुड़ा के उसके हाथ में से ले जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। नई वाचा हमको याद दिला, इसीलिए हम उद्धार क्यों पाए? हम उद्धार इसीलिए पाए क्योंकि, याद रखना, कई बार विश्वासी लोग पता नहीं कहानियां सुनाते रहते हैं, शैतान बहुत शक्तिशाली हो गया है, शैतान मेरे को बहुत परेशान करता है, शैतान मेरे को छोड़ता नहीं है। मैं बोलता हूं आपसे प्यार इतना करता है तो कहां से छोड़ेगा? बहुत प्यार करता है आपसे। हकीकत में यह है कि लोगों ने शैतान को पकड़ के रखा है और फिर बोलते छोड़ता नहीं। दारू लोगों ने पकड़ के रखा है, बोलते दारू मुझे छोड़ता नहीं। लोगों ने व्यभिचार पकड़ के रखा, बोलते वो सामने वाली छोड़ती नहीं है। तुमने वो वाली को पकड़ के रखा है। एक व्यक्ति ने मुझे बीच में फोन किया, जेबी साहब ने नंबर दिया था मेरा। जेबी साहब ने बोला था अफेयर करते तो कर दिया, अब बेचारा परेशान हो गया, वो छोड़ती नहीं, वो नौकरी के स्थान में पहुंच जाती, तो तुम इसकी कुछ मदद करो, उसको थोड़ा ये दो। मैंने कहा लाओ। वो आदमी साहब परेशान करते छोड़ते। मैंने कहा 1 मिनट, भागो मत उससे, ऐसा झगड़ा करो, ऐसा झगड़ा करो, ऐसा झगड़ा करो। ऐसा साहब? मैंने कहा करो, 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, फिर जब देखेगी तो भागता नहीं, अभी तो झगड़ा करता सामने। आज ही आने दो, फिर तो अब नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा फिर भी परेशान करे तो फोन करना। आज के बाद तो 2 महीने हो गए लगता है, अभी तक फोन नहीं आया। ऐसे कैसे कोई परेशान करेगा? परमेश्वर बोलता है अब तुम देखो, ये वाचा याद दिलाती है, अब तुम देखो मैं फारो को कैसे परेशान करता हूं। आमीन। अब तुम देखो, यानी अगर आप नई वाचा में चलते हैं तो आप इस बात को याद रखना, उद्धार का दिन हमको याद दिलाता है कि शैतान कहां से जो परेशान करेगा। शैतान को कोई औकात, अरे हैसियत औकात तो होनी चाहिए कि नहीं? आमीन, आमीन। हमारी पहचान क्या है? परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारी पहचान क्या है? उजियाले के बच्चे हैं। हमारी पहचान क्या है? सीख के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। वो ठीक है कि उसमें कॉकरोच नहीं आता है, तो गरोड़ी भी नहीं आती, लिजर्ड भी नहीं आती है, तो उसके ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन अपनी पहचान क्या है उसको भी तो याद करो। आमीन। तो शैतान कहां से शक्तिशाली हो गया? पहला ग्लास ही याद दिलाता है कि वो मिस्र में तुमको पकड़ के नहीं रख सका, उद्धार के दिन तुमको पकड़ के नहीं रख सका, जब तुम जानते नहीं थे तब पकड़ के नहीं रख सका, जब तुम्हारी शुरुआत के दिन में जो पकड़ के नहीं रख सका, आगे क्या उखाड़ लेगा? आमीन, आमीन, आमीन। यानी प्रभु बोझ का समय हमारे लिए याद करने का समय है, फिर से एक बार याद करने का समय है। अरे उद्धार के दिन मुझे उद्धार पाने से वो रोक नहीं पाया, आगे क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे नम्र होना है, मुझे प्रभु यीशु के आगे झुक जाना है। जैसे उद्धार के दिन उसका खून मेरे पर उतर आया और 1 सेकंड में परमेश्वर का बेटा, शैतान के बेटे से परमेश्वर का बेटा बेटी मुझे बना दिया, वो खून आज भी, वो ग्लास आज भी याद दिलाता है। यीशु मसीह इसलिए वो ग्लास को अपने चेलों को लेकर बोलते हैं, आशीष देकर माहो माहे पियो। क्यों? क्योंकि मैं नई वाचा करने के लिए आया हूं। ये वाचा से शैतान परेशान होगा। इसलिए बाइबल बताती है जो स्वर्ग में गए, शैतान किसी को रोक नहीं पाया, वो देखता ही रह गया, आक्षेप डालते रहा, लेकिन रोक नहीं पाया, क्योंकि जो स्वर्ग में गए वो मेमने के खून के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा चले गए। हालेलुया, हालेलुया।
ये पहला प्याला था। ये जब भोजन लेते थे तो अपने आप को याद दिलाते थे। लेकिन परमेश्वर ने इतना नहीं बोला था कि मिस्र से निकालूंगा। आगे छठी आयत फिर से एक बार। એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસરીઓની વેઠ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ। हाँ, देखो क्या लिखा है कि उनकी गुलामी में से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। ओके, याद रखना, मिस्र से बाहर तो लोग निकल गए, हमारा भी ऐसा ही कुछ ठिकाना है। मिस्र से बाहर तो निकल गए, लेकिन मिस्र अंदर से नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी तकलीफ है। मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन सोना चांदी मिला, सोना मिला तो क्या किया ये लोग ने? सोना मिला तो सोने का बछड़ा बना दिया, और बछड़ा बना के बोलते यही वो एलोहीम है, यही वो परमेश्वर है जो हमको मिस्र से छुड़ा के ले आया। हुआ क्या? बछड़ा किधर देखा था? मिस्र में। तो मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मिस्र अंदर से नहीं जा रहा है। और हारून को आप देखो, आपका दिमाग चकरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे चर्च के लोग ही चमत्कार कर सकते हैं, हारून भी कर सकता है। हारून ने भी किया ऐसा चमत्कार। हारून क्या बोलता है? लीला में नकले समझे, अभी दूसरों को समझ में नहीं आ रहा है। हारून को मूसा बोलता है तूने कैसे बनाया बे? सोने का बछड़ा कैसे बनाया? तो हारून क्या बोलता है पता है? हमने तो बस सोना अंदर डाला, बछड़ा बन के बाहर आया। अरे किसको बना रहे हो? किसको बना रहे हो? पढ़ना, निर्गमन 32वां अध्याय घर जाके पढ़ना। किसको बना रहे हो? सोना अंदर डाला, बछड़ा बन के बाहर आ गया अपने आप। ऐसा चमत्कार हमारे चर्च के लोग भी करते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? इसीलिए देखो, मिस्र से बाहर आ गए, लेकिन मिस्र अंदर से नहीं जा रहा है। मिस्र से तो बाहर आ गए, ओ प्रभु आपने मुझे छुड़ा लिया, धन्यवाद। आपने मुझे मेरे गुनाह को माफ कर दिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। अरे यार, रुचि का मुंह कहां देख लिया? सुबह सुबह मेरा दिन खराब हो जाएगा। अभी मिस्र अंदर से गया ही नहीं। मिस्र से बाहर तो आ गए, लेकिन मिस्र अंदर से नहीं गया है। बाइबल बताती है इतना परमेश्वर टाइम से खाना, 40 साल ये लोग गवाही में निकाले। एक दूसरे को गवाही तो दे सकते थे, यार क्या यार मैं तो सो गया, आपको क्या सुबह सुबह यार बाहर निकलते हो, आसमान से खाना आता है, रेगिस्तान में कैसे खाना आता है, और देखो शाम को परमेश्वर यार टाइम से नॉनवेज भी खिलाता है, यार क्या परमेश्वर है हमारा। ऐसा करने की बजाय आप देखो इनको, क्योंकि मिस्र अंदर है, तो तू सच सच बता, लसन याद आवे साचू बोल, ये डुंगड़ी नो वगार याद आवे, लेकिन साचू यार ये क्या फीका फीका नहीं लग रहा है। तो मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन बाइबल बताती है इनको मिस्र के लहसुन याद आ रहे थे ना, प्याज याद आ रहे थे ना, मिस्र के मच्छी इनको याद आ रही थी, इनको मच्छी खानी थी, मच्छी याद आ गई। ये हमारी बहुत बड़ी तकलीफ है। मिस्र से बाहर तो आ गए, लेकिन मिस्र अंदर से जाता ही नहीं है। कड़वाहट जाती ही नहीं है, गुस्सा जाता ही नहीं है, वो आदतें जाती ही नहीं है, सुधारा आता ही नहीं है। फिर लोग हमको देखकर क्या बोलते हैं? ये सही में उद्धार पाया है? सही में? कैसे? कोई ठिकाना तो है नहीं इसका। लेकिन अभी क्या है, मिस्र से तो बाहर आए हैं, लेकिन मिस्र अंदर से गया नहीं। परमेश्वर क्या वचन देता है? मैं सिर्फ मिस्र से बाहर नहीं निकालूंगा। इसलिए जब इजरायली लोग खाना खाते थे, जब खाना खाते थे तो खाना खाने के समय जो परिवार का अगुआ था, वो फिर खाना खाते खाते वापस उठता था, फिर दूसरा गिलास उठाकर बोलता था, ये दूसरा गिलास हमको याद दिलाता है कि परमेश्वर सिर्फ हमको मिस्र से बाहर नहीं लाया है, लेकिन उसकी असर से भी बाहर लाया। बाइबल हमें यूं कहती, मिस्र के अंदर हम गुलाम थे, लेकिन जब वो बाहर लाया तो पैसादार उसने बनाया। जब हम वहां थे, हम फारू के गुलाम थे, लेकिन बाहर आने के बाद परमेश्वर ने बोला, अब तुम मेरे बच्चे, अब तुम मेरी प्रजा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर हो जाऊंगा। ये पर दूसरा ग्लास हमको याद दिलाता है कि वो मिस्र से बाहर लाएगा, उतना ही नहीं, उसके असर से भी हमको बाहर लाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वासी व्यक्ति जब प्रभु बोल लेता है, उसके अंदर प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु अभी भी मेरे जीवन में ठिकाना नहीं, अभी मैं किसी को माफ नहीं कर सकता, अभी भी कड़वाहट है, अभी भी
भी अविश्वास है, लेकिन ये ग्लास मुझे याद दिलाता है कि मेरा परमेश्वर सिर्फ मिस्र से बाहर नहीं लाएगा, स्वर्ग के लायक भी मुझे बनाएगा। वो मेरे जीवन को बदलेगा, स्वभाव को बदलेगा, वो मुझे छुड़ाएगा, मेरी श्राप को आशीष में बदल देगा और मुझे अच्छा गवाह बनाएगा। वो मुझे सिर्फ मिस्र से बाहर नहीं लाएगा, मिस्र के बाहर लाकर कनान के लायक बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए भोजन खाते खाते जब प्याला लिया होगा और दिया होगा, तो यीशु मसीह ने किस तरह से दिया होगा हम कल्पना कर सकते हैं। पतरस, तू 3 बार मेरा नकार करेगा, लेकिन याद रखना, ये मैं सिर्फ तेरे गुनाह को माफ करने वाला नहीं, शैतान से छुड़ाने वाला नहीं। आज शैतान तेरे अंदर घुसकर, क्योंकि देखो पतरस को यीशु मसीह एक बार क्या बोलते हैं, ये बात तुझे किसी और ने नहीं, मेरे आसमानी पिता ने तुझे बताई। ओके, जब पतरस ने कहा कि तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा है, तो यीशु मसीह तुरंत बोलते हैं, ये बात तुझे किसी रक्त मांस से नहीं, लेकिन मेरे आसमानी पिता ने बनाई। और जब पतरस कान में बोलता है मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तो यीशु मसीह तुरंत क्या बोलता है, शैतान क्या मेरे पीछे। एक ऐसा याद रखना, इसलिए विश्वासी के अंदर कभी दूत और कभी भूत आ सकता है। ओके, आमीन। एक ही व्यक्ति है। ओके, इसके अंदर से कहा शैतान निकल, पीछे आ। मैं तो यही सोचता हूं पतरस की क्या हालत हुई होगी। आप किसी को बोल के देखो, आप ऐसा बोल के देखो, नहीं यार तुम्हारी बात गलत है, उसकी बजाय से बोलकर शैतान निकल गया थी, फिर देखो आपको सूली पे चढ़ा देंगे नहीं। मने शैतान मने मुझे, अब तुम देखो। लेकिन यीशु मसीह दूसरा ग्लास जब लिया, खाते खाते खड़ा होना था और लोगों को बताना था, तो मेरी कल्पना है जिस तरह से एक वडील इजरायलियों को बताता था, उसी तरह से यीशु मसीह क्या बताएंगे, दूसरा ग्लास याद दिलाता है पतरस। फॉर एग्जाम्पल, पतरस, मैं तुझे सिर्फ क्षमा नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि एक दिन तू चलेगा, तेरी परछाई से भी लोग चंगे होंगे। एक दिन तू भी मुर्दों को जिंदा करेगा। मैं तुझे सिर्फ शैतान के हाथ से नहीं छुड़ाऊंगा, लेकिन उसकी सारी असरों से भी मैं तुझे बाहर ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरी सांस को मैं छूकर चंगा कर रहा हूं, कल वही सांस बीमार पड़ी तो तेरे परछाई से भी वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। मैं सिर्फ मिस्र से बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने जैसा बना दूंगा, स्वभाव बदल दूंगा, मिस्र की सारी असरों से बाहर ले आऊंगा। आमीन, आमीन। उसके बाद तीसरा ग्लास आता था। जब तीसरा ग्लास ये लोग लेते थे, तो जब तीसरा ग्लास लेते थे, जो हमने पढ़ा, चलो देखते हैं फिर से एक बार। नहीं, इसी में देखते हैं अपना निर्गमन 6, आगे बढ़ते हैं, 7वीं आयत। અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ ને હું તમારો દેવ થઈશ અને તમે જાણશો કે મિસરીઓની વેટ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ યહોવા હું છું। ओके, अब देखो, परिचय एक बार वाचो तो। साथ में करो। અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ ને હું તમારો દેવ થઈશ અને તમે જાણશો કે મિસરીઓની વેટ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ યહોવા હું છું। एक मिनट, इंग्लिश बाइबल में रीडिंग शब्द है, उसके बाद ये आता है। इंग्लिश है किसी के पास? ओके, इन शॉर्ट, क्योंकि बाइबल तो मेरे पास इंग्लिश है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा आंखों की वजह से। ओके, परमेश्वर, ओके, छठी आयत पढ़ो तो। आखिर बात, आखिर। એ માટે ઇસ્રાયેલ પુત્રોને કહે કે હું યહોવા છું ને મિસરીઓની વેટ તળેથી હું તમને કાઢીશ ને હું તેમની ગુલામીમાંથી તમને મુક્ત કરીશ ને લંબાવેલા હાથ વડે તથા મહાન ન્યાયકૃત્યો વડે હું તમને છોડાવીશ। यस, ओके, यहां पर इंग्लिश में लिखा है आई विल रिडीम यू विद अ माइटी आर्म। रिडीम का मतलब होता है
मैं तुम्हारे लिए चिन्ह करूंगा, चमत्कार करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें छुड़ा कर रहूंगा। आमीन। यानी तुम्हारे लिए, इसलिए जब ये लोग तीसरा ग्लास लेते थे, खाने के बाद तीसरा ग्लास लेते थे, खाने के बाद तीसरा ग्लास लेकर ये परिवार का जो अगुवा था वो अपने लोगों को याद दिलाता था कि याद रखना, मिस्र में नामुमकिन परिस्थिति थी, लेकिन ये तीसरा ग्लास हमको याद दिलाता है, लाल समंदर भी सामने क्यों ना खड़ा हो, ये परमेश्वर वहां से भी रास्ता निकालेगा, ये वहां से रास्ता निकालेगा। पानी की कमी क्यों ना हो, फिर भी पत्थर से पानी देगा। ये परमेश्वर मिस्र से छुड़ाकर कनान में लाने वाला परमेश्वर है। ये रास्ते में जितने चिन्ह करने पड़े, जितने चमत्कार करने पड़े, वो करेगा। कई क्रिश्चियन लोग आज चिन्ह चमत्कार में मानते ही नहीं है, लेकिन प्रभु भोज का ग्लास हमको याद दिलाता है, वो सिर्फ मुझे शैतान के हाथ से छुड़ाएगा उतना ही नहीं, वो उसके मेरे स्वभाव को या मेरी मिस्र की असरों से मुझे बाहर निकालेगा उतना ही नहीं, लेकिन वो कनान में ले जाने के लिए रास्ते में जितने चिन्ह चमत्कार करने पड़े, जितनी दुआओं के जवाब नामुमकिन को मुमकिन करना पड़े, वो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आई विल रिडीम यू, यानी कि तुमको मैं वापस अपने लिए खरीदूंगा, वापस अपना बना लूंगा, और बनाने के लिए मुझे जितने चिन्ह करने पड़े, चमत्कार करने पड़े, जितनी नामुमकिन से मुमकिन बातें करनी पड़े, मैं करूंगा। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत सोचना कि परमेश्वर नहीं करेगा। याद रखना, ये सिर्फ खून नहीं है, ये नई वाचा का खून है। करार परमेश्वर ने खुद इंसान बनकर ये वाचा हमसे बांधी है। इसलिए यीशु मसीह ने जब तीसरा ग्लास खाना खाने के बाद लिया तो वो अपने चेलों को क्या कहना चाह रहे, अब तीसरा ग्लास उन्होंने आशीष मांगी और वापस लोगों को कहा, ये मेरी नई वाचा का लहू है, अब इसको तुम पियो। यानी कि कहने का मतलब ये था कि याद रखना कि अब मैंने अनंतकालिक वाचा को तुम्हारे साथ इस तरह से बांधा हुआ है कि अब तुमको यहां से स्वर्ग तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, और कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अनंतकालिक वाचा का निशानी है, इसलिए रास्ते में भी तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। काश हम अपने आप को याद दिला सके। कितनी सारी बार हम लोग रास्ते में रुक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रास्ता निकलेगा कि नहीं, हम चंगाई मिलेगी कि नहीं, बर्फबारी आएगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता यहां से कोई आगे रास्ता निकलेगा। लेकिन नई वाचा की खासियत क्या है, या इब्राहिम की वाचा की खासियत क्या थी, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, फिर से याद दिलाऊं, अपने आप पर नजर मत रखो। इब्राहिम ने अपने आप पर नजर नहीं रखी, सारा के गर्भाशय पर नजर नहीं रखी, वो कितनी बूढ़ी हो गई उसके ऊपर नजर नहीं रखी, लेकिन किसने वाचा बांधी है, किसने वचन दिया है, उसकी ओर नजर लगाई, और इसलिए वो 100 साल की उम्र में बाप बना। आमीन, आमीन। आप नई वाचा में यीशु मसीह क्या बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, जब भी इकट्ठा हो मेरे शरीर को याद करना, यानी मुझ पर फोकस रखना, मेरे खून को याद करना, ये ऐसा ना वो ऐसा, उसको मत देखो, मुझे देखो, मेरे मुझ पर फोकस रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी मृत्यु को याद करना, क्योंकि जब जब तुम अपना फोकस मेरी ओर लगाओगे तुमको पता चलेगा, तुमको विश्वास मिल जाएगा, अरे यहां तक जो लाया है कल भी रास्ता निकालेगा, आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को इसी तरह से हमको प्रोत्साहन देना है। अरे देखो तो सही कौन से पर, चलो एक आयत पढ़ते, दूसरा तिमोथी 1:12, दूसरा तिमोथी 1:12। એ કારણથી એ દુઃખો સહન કરું છું, એ કારણથી હું એ દુઃખો સહન કરું છું, તો પણ હું શરમાતો નથી, કેમ કે જેના પર મેં વિશ્વાસ કર્યો તેને હું ઓળખું છું, અને મને ભરોસો છે કે તેને સોંપેલી મારી અનામત એ દહાડા સુધી સાચવી રાખવાને શક્તિમાન છે। हालेलुया। पौलुस की कबूलात आप देखो, पौलुस क्या बोलता है, दुख सहन करता हूं मैं, दुख आता है, लेकिन फिर भी मैं लज्जित नहीं होता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी अमानत किसके हाथ में रखी है, मुझे पता है किसके ऊपर मैंने भरोसा किया है, वो अंत तक मुझे संभालने के लिए शक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप याद करना, आप कभी भूल मत जाना कि जो यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। तो इनका प्रभु भोज का इनका तीसरा ग्लास इनको याद दिलाता था, इसलिए हम 4 ग्लास नहीं देते, इसलिए ध्यान में रखना, एक घूंट देते। आमीन, आमीन। फिर सुनने के बाद अरे यार एक घूंट में हो गया,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज, इसके ऊपर मुझे थोड़ा रिवाइज तो करना ही पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन याद दिलाता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जगदीश भाई चलो आज प्रभु भोजन है, पीने का मजा आ जाएगा। ये याद नहीं करना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब भी तुम इकट्ठा होगे मेरी मृत्यु को याद करना। आमीन। मेरे शरीर को याद करना, मेरे खून को याद करना। क्यों? क्योंकि ये नई वाचा का खून है। आमीन आमीन। इसलिए जब भी आप प्रभु भोजन का गिलास लेते हैं आपको याद आना चाहिए, आपको याद आना चाहिए ये परमेश्वर ने मुझे मिस्र से छुड़ाया है, मिस्र की हर असरों से छुड़ाया है। ये परमेश्वर आगे भी रास्ता निकालने के लिए मेरे लिए चिन्ह चमत्कार करेगा, नामुमकिन भी मुमकिन करेगा। लेकिन वो मुझे यहाँ पर डूबने नहीं देगा, यहाँ पर रुकने नहीं देगा, यहाँ पर मरने नहीं देगा। वो मुझे आगे ले जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और चौथा ग्लास ये लोग छोड़ देते थे, चौथा ग्लास नहीं पीते थे। इसको ग्लास ऑफ एलाइजा। मैं तो कई बार सोचता हूं कि कुछ बातें मसीही लोगों को प्रकाशित वाक्य पढ़ने के बाद समझ में आता है। अभी तो नया नियम लिखा भी नहीं गया है और यहूदी लोगों ने चौथे ग्लास को ग्लास ऑफ एलाइजा नाम दे दिया था। ये लोग का क्या विश्वास था? चौथा ग्लास इसलिए नहीं पीते थे। चलो यीशु मसीह के बारे में बताता हूं। यीशु मसीह ने भी चौथा ग्लास नहीं पिया। यीशु मसीह खड़े हो गए और खड़े होकर क्या बोला पता है? 3 ग्लास पिए। अब ये जब पिता के राज्य में मैं लौटूंगा उसके बाद ही तुम्हारे साथ में पीऊंगा, तब तक मैं पीऊंगा नहीं। क्योंकि चौथा ग्लास क्या याद दिलाता था? चौथा ग्लास, चलो 7वीं आयत पढ़ते हैं। निर्गमन 6 और 7। निर्गमन 6 और 7। અને હું તમને મારા લોક કરી લઈશ ને હું તમારો દેવ થઈશ અને તમે જાણશો કે મિસરીઓની વેટ તળેથી તમને કાઢનાર તમારો દેવ यहोवा હું છું। 7वीं आयत क्या बताती है? परमेश्वर ने क्या वचन दिया था मूसा को कि उसके बाद क्या होगा? मैं तुम्हारा और तुम मेरे। इन शॉर्ट इजराइली लोग चौथे ग्लास को याद दिलाते थे। आज हम पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर वो मिस्र से हमको छुड़ा के लाया है, मिस्र के असर से छुड़ा के लाया है। वो हमको यहां से आगे ले जाएगा। लेकिन चौथा ग्लास उनको याद दिलाता था कि एक दिन हमको अनंत काल में प्रवेश करना है। जब हम अनंत काल में जाएंगे वो अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ये ग्लास हम पिएंगे नहीं। लेकिन घर का अगवा खड़ा होकर बोलता था एक दिन हम अपने परमेश्वर के साथ, वो हमारा और हम उसके, और कोई बीच में नहीं होगा। उसको याद करने के लिए, और वो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये ग्लास को इधर ही छोड़ देना। यीशु मसीह ने भी वो ग्लास को उधर ही छोड़ दिया। प्रभु भोज बहुत ही सीरियस था। प्रभु भोज याद करने के लिए समय है कि वो मिस्र से छुड़ाएगा। वो याद करने के लिए समय है कि क्यों छुड़ाएगा? क्योंकि उसकी वाचा है, उसकी वाचा है, उसका वायदा है। और बाइबल का परमेश्वर वायदे को देकर निभाने वाला परमेश्वर है। वो बोल देता है तो फिर कुछ भी आप कर लो, दुनिया उलट पुलट क्यों ना हो जाए, अगर उसने बोला वो करेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा खून नई वाचा का खून है। मैं मिस्र से छुड़ाऊंगा, मिस्र की असर से बाहर लाऊंगा। उतना ही नहीं कि किधर तुम रुक गए, कितने ही तुम्हारे रास्ते में रुकावटें क्यों ना हो, हर बार जैसे इजराइलियों के लिए रास्ता निकाला तुम्हारे लिए भी रास्ता निकालूंगा। आप पढ़ना अच्छी तरह से। इजराइलियों के लिए एक भी रास्ता नॉर्मल नहीं था, सब चमत्कारी थे, सब चमत्कार। इसलिए परमेश्वर बोलता है चिन्ह चमत्कार के द्वारा आई विल रिडीम यू, आई विल रिडीम यू। मैं तुम्हें वापिस अपना बना लूंगा चिन्ह चमत्कार करके, ताकि तुम और किसी के ना हो, तुम सिर्फ मेरे हो। यरीको 6 दिन घूमो, 7वें दिन 7 बार घूमो, और आपको तोड़ना नहीं है। आवाज लगाओ अपना ही है और अपना हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा ही हुआ। आमीन। एक बात वो चिन्ह चमत्कार से कम नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा में लिखा था, वाचा में बोल के रखा था चिन्ह चमत्कार करके तुम्हें अपना बनाऊंगा। चमत्कार की अपेक्षा रखो। प्रभु भोज हमको याद दिलाता है वो चमत्कार करेगा। दारू क्या चीज है? आराम से छूट सकती है, आपको छोड़नी नहीं है। पड़ी की क्या चीज है? आसान, आराम से छूट सकती है, आपको छोड़नी नहीं है।
एक भाई मुझे बोलते हैं प्रार्थना करो साहब मेरे लिए सिगरेट छोड़नी। मैंने कहा सिगरेट का पैकेट तो जेब में लेके घूम रहे, उसको तो फेंको पहले। जेब में लेकर घूम रहे हैं, सिगरेट छोड़नी है, कोई निशानी तो है नहीं सिगरेट छोड़ने की, कहां से छूटेगी? लेकिन प्रभु भोज हमको याद दिलाता है, क्योंकि प्रभु भोज में जब हम खून याद करते हैं मसीह का, ये नई वाचा का खून है। ये सिर्फ मिस्र से नहीं छुड़ाता, ये सिर्फ बेटा बेटी नहीं बनाता, लेकिन ये हमको शैतान की असरों से, उसके राज्य की अंधेरे की असरों से भी हमको बाहर लिया। कल मैं बहुत डरता था लेकिन आज मैं नहीं डरता। कल दुष्ट आत्मा का डर लगता था लेकिन आज मैं नहीं डरता। कल मुझे बहुत डर लगता था कहीं मैं हमेशा निष्फल ना हो जाऊं, लेकिन आज मुझे लगता है नहीं, मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। मिस्र की असर से वो मुझे बाहर ले आता। लेकिन उतना ही नहीं, यीशु मसीह का खून मुझे याद दिलाता है, अगर यहां तक लाया है आगे भी ले जाएगा। आमीन। क्यों इतना ही नामुमकिन क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे लिए चमत्कार करेगा, मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मेरे लिए नामुमकिन भी मुमकिन करेगा, लेकिन मुझे अपना बना कर रहेगा। हालेलुया। उतना ही नहीं, आखिरी वो एक दिन मुझे लेने भी आएगा। आमीन आमीन आमीन। मेरा पहले जाना हुआ तो मैं उसके पास चला जाऊंगा, और जब अगर मैं जिंदा हूं और उसका आना हुआ तो वो एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा, और यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु भोज हमको याद दिलाता है, इन बातों को याद करना। ज्यादातर प्रभु भोज एकदम सिंपल चलता है, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, बस हो गया, ऐसा नहीं है। या वाचा को याद करने का समय है। इसलिए पौलुस बोलता है बहुत गंभीरता से इसको लो। जब इसको लोगे याद करो, प्रभु के शरीर को याद करो, उसके भेद को याद करो। ये बहुत स्पेशल टाइम है। आमीन आमीन। मेरा संदेश आधा है, अधूरा है, बाकी का आगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आइए अपनी जगह खड़े हो जाए। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, योग्य निर्णय हम लें, क्योंकि आज भी हम प्रभु भोज में जाएंगे। प्रभु भोज वो सामान्य नहीं है, बहुत बहुत कीमती, बहुत बहुत गंभीर बात है, क्योंकि परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़ने की बात है, परमेश्वर के साथ वाचा में जुड़कर उसमें आगे बढ़ने की बात है। यहूदा ने सही तरीके से नहीं लिया, उसके अंदर शैतान घुस गया। सही तरीके से नहीं लेते, शैतान के साथ एक हो जाते। सही तरीके से नहीं लेते, उस शरीर में बीमार और मर भी जाते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जो योग्य रीति से लेगा वो मेरा जीवन पाएगा, जो योग्य रीति से लेगा उसको मैं मुर्दों में से जिंदा करूंगा, जो योग्य रीति से लेगा उसकी आंखें मैं खोलूंगा, उसकी समझ मैं बढ़ाऊंगा। जो योग्य रीति से लेगा उसके बारे में परमेश्वर का वचन है, मैं मिस्र से छुड़ाने वाला ईश्वर नहीं हूं। सिर्फ मिस्र कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, फारू कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, लेकिन वाचा बांधी है मैंने कि मैं फारू को परेशान कर दूंगा। शैतान कितना ही शक्तिशाली क्यों ना लगे, लेकिन नई वाचा का खून याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन है मैं शैतान को परेशान कर दूंगा, हिला दूंगा उसको। मिस्र से तुमको छुड़ाऊंगा, गुनाह से छुड़ाऊंगा, शैतान के हाथ में से छुड़ाऊंगा, उसकी असरों में से तुम्हें बाहर लाऊंगा। तुम्हें आगे ले जाने के लिए चिन्ह चमत्कार मैं तुम्हारे लिए करूंगा, नामुमकिन भी मुमकिन करूंगा। लेकिन वहीं तक बात रुकेगी नहीं, एक दिन मैं वापस आके तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि ये अनंतकालिक वाचा की निशानी है, अनंतकालिक वाचा की निशानी। इब्रानी 13 और 20 अनंतकालिक वाचा की निशानी। अनंत काल में तू मेरा
और मैं तेरा। प्रभु यीशु मसीह आज से आप हमें अनुग्रह देना, जब भी हम प्रभु बोल लें इन बातों को याद करते हुए लें। उतना ही नहीं, लेकिन बाकी के दिनों में भी प्रभु यीशु मसीहा हम अपने आप को याद दिलाएं कि जो परमेश्वर हमको बाहर लाया है, शैतान के हाथ में से जिसने छुड़ाया है, वो उसके असरों से भी हमें निकालेगा और वो हमें आगे ले जाने के लिए हमारे लिए नामुमकिन भी मुमकिन करेगा, दुनिया को उलट पुलट कर देगा। और वही परमेश्वर हमको एक दिन अपने साथ हमेशा के लिए ले लाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि ये सिर्फ आपने वचन नहीं दिया है, वाचा बांधी, वाचा बांधी, करार करियो और उसकी निशानी आपका खून आपने दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने जो बोला है आप करोगे ही, लेकिन हमें जो करना है वो हमें करने के लिए आप अनुग्रह देना। हम दिन ब दिन नम्र होते चले जाएं, दिन ब दिन आपके आगे झुकते चले जाएं, दिन ब दिन हम समझते चले जाएं कि ना हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं, ना हमारा स्वभाव हम बदल सकते हैं, ना हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ना हम अपनी रीति से स्वर्ग में जा सकते हैं। हमें आपकी जरूरत है। आप उतर आए तो हम मिस्र से छूटे हैं, आपके साथ में हम बने रहेंगे तो मिस्र की असर से बाहर आएंगे, आपके साथ में हम खड़े रहेंगे तो हमारे लिए नामुमकिन भी मुमकिन होगा, और आपके साथ हम खड़े रहेंगे तो हम यहाँ से एक दिन आपके साथ सदा काल के लिए आ जाएंगे। प्रभु यीशु, हमारी जवाबदारियां जो हमें निभानी है अच्छी तरह से निभाने के लिए आप हमें अनुग्रह दें, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। इस वचन को हम भूल न जाए और आज के बाद कभी भी प्रभु बोलने बहुत गंभीरता के साथ ले लें, क्योंकि ये आपके साथ वाचा में हमको चलने वाली है। ये आपके साथ हमको एक बना देती है। योग्य रीति से, अयोग्य रीति से शैतान के हाथ में हम चले जाते हैं। योग्य रीति से लेने के लिए हमारी सहाय और मदद करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।